शानदार वीडियो। लेकिन जब जातियों के आधार पर जब भी चर्चा होती है, जब विश्लेषण होता है, तो मीडिया हमारे साथ थोड़ा अन्याय करता है। जैसे मैं दो बात छोटी छोटी कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, कि आप देखिए कि हमें यादव अगर 83% वोट देता है और मुस्लिम 81% वोट देता है, तो हमें तो MY पार्टी बता दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजपूत 87% वोट देता है और ब्राह्मण 89% वोट देता है, तो उन्हें टीबी पार्टी क्यों नहीं कहा जाता? ठाकुर ब्राह्मण पार्टी टीबी। जब हमें MY कहते हैं मुस्लिम यादव, तो उन्हें भी ठाकुर ब्राह्मण टीबी पार्टी कहा जाए। इस देश में जितनी पार्टियां हैं ना, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज की माइनॉरिटी को, उसके पास ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए। प्रवक्ता कैसा? राजकुमार भाटी जैसा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। करारा जवाब। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए कि इस देश में पार्टी कोई हो, RJD के प्रवक्ता सवर्ण, BJP के प्रवक्ता सवर्ण, कांग्रेस के प्रवक्ता सवर्ण, सपा के प्रवक्ता सवर्ण, BSP के तरफ से अभी तो कोई प्रवक्ता ही नहीं है, उनके भी सवर्ण होते हैं, RJD GMM के प्रवक्ता सवर्ण। तो करारा जवाब कैसे मिलेगा? एक करारा जवाब देखना चाहते हैं? अंजना ओम कश्यप को जब राजकुमार भाटी ने करारा जवाब दिया, जो सपा बसपा समाजवादी पार्टी, बसपा बहुजन समाज पार्टी, RJD JDU को जो जातिवादी पार्टी कहते हैं, उनको देखिए उन्होंने टीबी पार्टी रख दिया। बताऊंगा टीबी पार्टी का क्या मतलब है, लेकिन ये वीडियो सुनिए। शानदार वीडियो। लेकिन जब जातियों के आधार पर जब भी चर्चा होती है, जब विश्लेषण होता है, तो मीडिया हमारे साथ थोड़ा अन्याय करता है। जैसे मैं दो बात छोटी छोटी कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, कि आप देखिए कि हमें यादव अगर 83% वोट देता है और मुस्लिम 81% वोट देता है, तो हमें तो MY पार्टी बता दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजपूत 87% वोट देता है और ब्राह्मण 89% वोट देता है, तो उन्हें टीबी पार्टी क्यों नहीं कहा जाता? ठाकुर ब्राह्मण पार्टी टीबी। जब हमें MY कहते हैं मुस्लिम यादव, तो उन्हें भी ठाकुर ब्राह्मण टीबी पार्टी कहा जाए। तो समझ में आया आपको? सोचिए, आज तक इस देश के जो मनुवादी मीडिया हैं, वो इस देश के बहुजन समाज की पार्टी को, SC ST OBC, जो सर्वजन, मायावती जी क्या कहती हैं? सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? A to Z की पार्टी है। अखिलेश यादव। लेकिन इस देश के तमाम टीवी अखबारों ने मान्यवर साहब को दलितों का नेता कहा और वाजपेयी देश के नेता, लालू यादव पिछड़ों के नेता, आडवाणी देश के नेता। सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब को, जिसको जो रसायन शास्त्री हैं राजनीति के, उनको दलित नेता कह दिया। बाबा साहब को दलित नेता कह दिया, दलितों के मसीहा। अरे वो इस देश के मसीहा हैं, इस देश के, इस दुनिया के मसीहा हैं, मानवता के मसीहा हैं, शिल्पकार हैं आधुनिक भारत के। शिबू सोरेन आदिवासियों के नेता और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय नेता। ये सबसे बड़ी बेईमानी। और सोचिए आज क्या राजकुमार भाटी ने जवाब दिया है कि भैया आप BJP को कहिए टीबी, ठाकुर और ब्राह्मण समाज की पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वोट देते हैं। तो सोचिए, ये करारा जवाब है। और ऐसे ही जवाब जब तक मीडिया को नहीं दिया जाएगा, तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं है। क्या मतलब, मैं मन खुश हो गया। और ऐसे ही प्रवक्ता चाहिए, और ऐसे प्रवक्ता तब होंगे जब कोई बहुजन आंदोलन से निकले हुए शख्स को प्रवक्ता बनाएगा। आपको बता दूं, राजकुमार भाटी OBC कम्युनिटी से हैं, गुर्जर समाज से आते हैं और पत्रकार थे, और अब जाकर वो समाजवादी पार्टी में है। और क्या धोते हैं मीडिया को, तबीयत से धोते हैं। ऐसे अगर 5 से 10 प्रवक्ता हो जाए ना टेलीविजन पर, तो एंकर न भी रहे, रिपोर्टर न भी रहे, मालिक न भी रहे, तभी बहुजन समाज की बात जो है वो तेजी से उठेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो सोचिए कि किस तरह से राजकुमार भाटी ने कहा कि जब हमको OBC यादव और मुसलमान वोट करता है तो हम MY पार्टी हो गए, तो BJP को ब्राह्मण और ठाकुर वोट करता है तो कहिए ब्राह्मण ठाकुर पार्टी। जबकि दुनिया जानती है कि हेमंत सोरेन हो, चाहे RJD हो, JDU हो, RJD के तो अध्यक्ष सवर्ण हैं, BSP में सतीश चंद्र मिश्रा कितने नंबर 2 के आदमी हैं, मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए कहती हैं, JDU का अध्यक्ष ललन सिंह सवर्ण समाज से हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये है स्थिति इस देश में, और बहुजन समाज के लोग जब तक सचेत नहीं होंगे तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। तो खैर ये देखिए, ये कुछ ये देखिए, ये इस वीडियो को लेकर एक द ब्राह्मण समाज ने लिखा, संस्कारी भी है, गुर्जर भी है, संघी भी है और भाजपा का सांसद भी है, फिर तो इसके सारे गुनाह माफ है, जो सवाल उठाया हुआ देशद्रोही है। जैसे ही ऐसा लिखा, राजकुमार भाटी ने क्या करारा जवाब दिया है। तो ये देखा, इसको लेकर राजकुमार भाटी ने वो जो करारा जवाब दिया है वो सुनकर आपको अच्छा लगेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि राजकुमार भाटी जैसे लोगों की जरूरत है, प्रवक्ताओं की जरूरत है। आगे बताऊंगा बिहार में किस तरह से नौकरी की बौछार लगी हुई है, और तेजस्वी यादव ने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, और वो हजारों की संख्या में नौकरियां निकाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी में लगातार बीजेपी की सरकार थी, नीतीश जी की सरकार थी तो नौकरियां नहीं आ रही थी। जब से आरजेडी के गठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार नौकरियां आ रही है। और सोचिए, ये देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूं। लेकर राजकुमार भाटी ने जवाब दिया, लिखा संस्कारी भी है, ब्राह्मण भी है, संघी भी है और भाजपा का सांसद भी है, फिर तो इसके सारे गुनाह माफ है, जो सवाल उठाया वो देशद्रोही है। और वहीं बिहार में सोचिए, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जो मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में बहार है, नौकरियां अपार है। बिहार पुलिस में अगले चरण में 24,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। प्रथम चरण में 21,391 सिपाही की बहाली, कल लिखित परीक्षा है। सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। बिहार में 24,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, ये परीक्षा है। और तेजस्वी यादव ने पूरा डिटेल दिया है, जो उनके राज्य में आने के बाद हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस में सम्मिलित कुछ उपद्रवी तत्वों ने बिहार शरीफ में 4500 पुस्तकों की विशाल लाइब्रेरी और 20 प्रसिद्ध 125 पुरानी ऐतिहासिक अजीजिया मदरसों को लगा दी थी, जिसका बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपए में निर्माण कराने का ये दिया है। अपना काम कर रहे हैं सब लोग से। अब यहाँ भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसके लिए भी कुछ किया जाए। माइक थोड़ा पीछे करो अनिकेत, अनिकेत माइक पीछे करो थोड़ा सा। सामाजिक सौहार्द को भी कुछ लोग कैसे देखते हैं? तो ये है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार में जो लगातार विवाद उठ रहा है उस पर भी बोला है, और बिहार में काफी नौकरियां दी जा रही है इसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा है कि हम A to Z की पार्टी हैं और हम किसी जाति धर्म के नाम पर नफरत नहीं करते हैं। वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिस तरह से मनोज झा ने एक कविता कही थी उसको लेकर, तो सोचिए, ये सुनिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया सारी बातों का। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है, और मीडिया में भी एक जो खास वर्ग है जिनको अनपच हुआ है, ये महागठबंधन। तो मीडिया में जो खास वर्ग है जिसको अनपच हुआ है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक सामाजिक समझ बहुत बड़ी है और वो लगातार हमला कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। तो बिहार में लगातार नौकरियां मिल रही है और तमाम लोग इस तरह से जो हैं, ये देखिए, ओबीसी को लेकर भी उन्होंने जो कहा था, ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सब लोग जो है इस बात को तो उठा ही रहे हैं। और बिहार में लगातार जो वादा किया गया था सरकारी नौकरियों का, वो पूरा करती हुई दिख रही है तेजस। और ये देखिए, ये एक वीडियो जो दिखाना चाह रहा था मैं, क्या एक्शन हुआ, कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास, उससे ज्यादा बीजेपी पे नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी,
तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा उलझा करके लोगों को रखते हैं। तो सोचिए कि ये मीडिया की उपज है कि SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियों को जातिवादी पार्टी घोषित कर देता है। सोचिए, मायावती जी खुद कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सपा बसपा आरजेडी सब में सभी समाज के नेता हैं, लेकिन ये तमाम टीवी अखबार वाले इनको बदनाम करते हैं। और इसीलिए राजकुमार भाटी ने क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग MOI दलित मुस्लिम की पार्टी है या यादव मुस्लिम की पार्टी है या दलितों की पार्टी है, तो भाजपा तो BT है, मतलब ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC किसानों का कोई दुश्मन है तो वो टीवी और अखबार। इस देश में डेमोक्रेसी के दुश्मन है तो टीवी अखबार, उसमें बैठे मनुवादी जातिवादी पत्रकार। उनसे सावधान रहिए, नहीं तो ये लोग दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी कर देता है। हमारी कोशिश होती है कि आपको मीडिया को लेकर अवेयर किया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।